अबू दाऊद शरीफ की हदीस, मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, यूशकु अन तदाअ अलैकुमुल उमम कमा तदाअल अकिलतु इला कुसअतिहा। अन करीब तुम पर सारी कौमें ऐसे झपट पड़ेंगी जैसे भूखा बर्तन पे झपटता है। यह हदीस है, रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते सारी कौमें तुम पर झपट पड़ेंगी ऐसे जैसे भूखा बर्तन पे झपटता है। तो सहाबा ने पूछा, यौम इदिन नहनु मिन क़िल्लतिन या रसूल अल्लाह, ऐ अल्लाह के रसूल क्या उस जमाने में हमारी तादाद बहुत कम होगी? हुजूर ने फरमाया, वलाकिन्नकुम कसीरून, नहीं तुम्हारी तादाद बहुत ज्यादा होगी, लेकिन मसला यह है गुस्सा अन का गुस्सा इस्सैल। मेरे आका फरमाते हैं, लेकिन ऐसे जैसे समंदर के झाग की तरह होंगे, तुम उड़ जाओगे। मैं उस झाग से खिताब नहीं करना चाहता जो हवाओं से उड़ जाए, मैं उन मोमिनीन से खिताब करना चाहता हूं जो आंधियों में भी जमीन पर बरकरार रहे, तूफानों में भी जमीन पर जमे रहे। इसलिए कि कुरान का हुक्म है, अल्लाह फरमाता है, इन्नल्लज़ीना क़ालू रब्बुनल्लाह सुम्मा इस्तक़ामू, जिन्होंने ये कहा अल्लाह हमारा रब है, फिर उस पर जम गए, डटे रह गए, ततनज़्ज़लु अलैहिमुल मलाइका, कुरान कहता है अल्लाह उनकी मदद के लिए आसमान से फरिश्ते उतारता है, आसमान से फरिश्ते उतारता है। कुछ मुसीबतें आएंगी, कुछ तकलीफें आएंगी, लेकिन तुम्हें अपने ईमान के साथ समझौता नहीं करना है, तुम्हें अपने दीन के साथ समझौता नहीं करना है। बस मेरे अजीजों, वक्त बहुत कम है, मैं खुलासे की बात कर रहा हूं। अब मुझे बताओ कौन सा नशा इख्तियार करना चाहते हो? कौन सा नशा? एक नशा वो है जो शराब का है, जिसकी धुत में आकर के इंसान अपनी माँ और बीवी में फर्क नहीं कर पाता, और एक नशा वो है इश्क़ मुस्तफ़ा का, जिससे लबरेज होते ही आदमी चटाई पर बैठकर लौहे महफूज को देख लिया करता है। बताओ कौन सी बुलंदी पर जाना चाहते हो? ये वो नशा है जो 100-200 में लोग खरीद करके अपने जिस्मों को भी तबाह करते हैं और अपने ईमान का भी सौदा करते हैं। मगर मैं उस नशे की बात कर रहा हूं जिसका खुमार मौत क्या हश्र तक भी नहीं निकलता, नहीं निकलता। और जो इश्क़ मोहम्मदी में शराबूर हो जाता है, दुनिया क्या कर रही है उसे उसको कुछ फर्क ही नहीं पड़ता, कौन क्या बोल रहा है इससे उसे कुछ फर्क ही नहीं पड़ता। बल्कि अगर कोई आ भी जाए उसके पास के साहब हमारी भी कुछ तारीफ कर दो, तो इश्क़ मोहम्मदी में जो शराबोर होता है वो चहक करके यूं कहता है, मैं गदा हूं अपने करीम का, मेरा दीन पारे ना नहीं। बरेली के इमाम इश्क़ मोहब्बत, शराबे इश्क़ मोहब्बत जिसने पी ली थी, उनके पास किसी ने गुलाब का फूल तोहफे में पेश किया, कहा कि हुजूर कबूल कर लीजिए, ताजा गुलाब बड़ा खूबसूरत है। तवज्जो ऐ नौजवानों, जब इश्क़ मोहम्मदी इसका नशा सर चढ़ता है तब फिर आदमी की कैफियत क्या होती है? गुलाब तोहफे में पेश किया, इमाम इश्क़ मोहब्बत ने वो गुलाब लिया और देख करके कहा यह ऐसा गुलाब है, सुबह खिलता है और शाम में मुरझा जाता है, मगर मैं उस गुलाब से मोहब्बत करता हूं जो कभी नहीं मुरझाता। और फिर कलम उठाया और लिखना शुरू कर दिया, सर ताब कदम है तने सुल्तान ज़मन फूल, लब फूल दहन फूल ज़क़न फूल बदन फूल, वल्लाह जो मिल जाए मेरे गुल का पसीना, मांगे न कभी इत्र न फिर चाहे दुल्हन फूल। क्या बात रजा उस चमनिस्तान करम की, जहरा है कली जिसमें हुसैन और हसन फूल। एक फूल किसी ने पेश किया तो इमाम इश्क़ मोहब्बत ने पूरे फूल पर नात लिख दी। ये होता है जलवा इश्क़ मोहम्मदी, हर घड़ी उसको अपने महबूब का जलवा नजर आता है। इसीलिए अपनी तन्हाइयों में वो आशिक यूं कहता है, उठा दो पर्दा दिखा दो चेहरा कि नूर बारी हिजाब में है, ज़माना तारीक हो रहा है कि महर कब से नकाब में है। ये कब तमन्ना करता है? एक आशिक तमन्ना करता है, और जब दुनिया से परेशान होता है तब क्या कहता है? मैं आपको वही चीज दे करके जाना चाहता हूं मेरे अजीजों। डिप्रेशन में लोग कहते हैं कि हम नशे के आदी हो गए, हमारे ऊपर टेंशन बहुत ज्यादा था तो सिगरेट पीना शुरू कर दिया और कुछ सिगरेट से आगे बढ़ गए। डिप्रेशन का इलाज नहीं है ये तुम्हारे टेंशन का इलाज नहीं है। सुनो, तुम्हारे डिप्रेशन का और टेंशन का इलाज क्या है? बरेली का इमाम कहता है एक ही इलाज है, उन्हें जाना उन्हें माना, ना रखा गैर से काम, लिल्लाहिल हम्द मैं दुनिया से मुसलमान गया। एक बार मैं बता रहा हूं, उस आशिक़ सादिक इमाम अहमद रजा फाजिल बरेलवी ने बारगाह मुस्तफ़ा में यूं कहा, हमारे भी हालात ऐसे आ गए, उलमा भी जानते हैं, क्या आप भी बेचैन होकर के ये बात कह देंगे और कोई बुरी नहीं लगती? एक तरफ आदाए दीन और एक तरफ है हासिदीन। आला हजरत का ये शेर है मशहूर, सलाम काबे के बदरुद्दुजा तुम पे करोड़ों दुरूद, उसमें ये शेर है। क्या कह रहे हैं आला हजरत? एक तरफ आदाए दीन और एक तरफ है हासिदीन। समझ रहे हो इसका मतलब? आदाए दीन, दीन के दुश्मन एक तरफ है और एक तरफ हसद करने वालों की जमात है। परेशान हो गया, कुछ अपने और कुछ गैर, सबों ने परेशान कर रखा है। और आला हजरत ने बारगाह मुस्तफ़ा में ये कहा था, एक तरफ आदाए दीन, एक
एक तरफ है हासिदी, बंदा है तन्हा शाह, तुम पे करोड़ों दुरूद, मैं अकेला हूं मेरे आका। लेकिन बाद में फौरन ख्याल आया, किसके दरबार में ये कह रहा हूं मैं, किसके दरबार में जो पल पल की हमारी खबर रखता है, जो रसूल अपनी हथेली में सारी दुनिया को देखता है, उससे मैं ये कह रहा हूं। फिर दूसरा शेर कहा, फौरन क्या कहा, या रसूल अल्लाह तुम हो हफीजो मुगीस, क्या है वो दुश्मन खबीस, तुम हो हफीजो मुगीस, क्या है वो दुश्मन खबीस, तुम हो तो फिर खौफ क्या, तुम पे करोड़ों दुरूद। जब इश्क आता है तो हर चीज को वहां लेकर के जाता है, हर चीज को वहां ले जाता है। बीवी से झगड़ा हो गया, बच्चों से झगड़ा हो गया, दोस्तों से झगड़ा हो गया, लोग कहते हैं जल्दी लाओ टेंशन ज्यादा है, सिगरेट फूके, जल्दी आओ कहीं जाकर के शराब की एक बोतल लेकर के आ जाए। नहीं मेरे अजीजों, ये इलाज नहीं है, मजीद बीमारी पर बीमारियां हैं। कुछ लोगों को मैं आपको बताऊं, खुजली जब होती है ना, खुजाने में अच्छा लगता है, लेकिन खुजाना इलाज नहीं है। खुजाओगे तो जख्म पैदा होगा, वो अच्छा तो लगता है, सबको पता है, लेकिन तेजी से तुम खुजाओगे तो वहां जख्म हो जाएगा। खुजली का इलाज खुजाने से नहीं है, उसकी दवा करो। तुम्हारे डिप्रेशन का इलाज, तुम्हारे टेंशन का इलाज शराब में, नशे में नहीं है, उसकी दवा करो। उसकी दवा क्या है, उनके निसार कोई कैसे ही रंज में हो, जब याद आ गए हैं सब गम भुला दिए, सब गम भुला दिए। सच बता रहा हूं, अल्लाह की कसम, अल्लाह की कसम, कैद खाने में जो लोग जिंदगियां गुजारे होंगे या जेल से आए हुए लोगों को पता होगा, अल्लाह ना करे किसी को ये हालत आए, मगर मैंने महसूस किया हर तरह के क्रिमिनल जमा हुए, वहां पर भी वो अपने कैद की तन्हाई को खत्म करने के लिए नशा का इस्तेमाल। आप पूछते होंगे कहां से आता है, सब आता है, सब आता है। पहुंचाने वाले भी बड़े लोग, पकड़ने वाले भी बड़े लोग, केस करने वाले भी यही लोग, छुड़ाने वाले भी यही लोग, सारी चीजें जानते हैं, मैं उसमें तफसीलात में नहीं जा रहा। लेकिन एक मैं जानता हूं, हम जैसे लोग जो इन जैसे लोगों के बीच में पले बढ़े और अचानक ले जाकर के उनके दरमियान बिठा दिया गया तो क्या हालत होती है। हमारा इलाज क्या था, हमारा इलाज क्या था। पहले पहले में ये महसूस होता था कि हम तो दुनिया बदल के आ गए, किन लोगों में बैठ गए, कैसे लोगों में बैठ गए। लेकिन यकीन पक्का हो तो याद रखना, कुत्तों को भी जुबान आ जाती है, इश्क आ जाता है, कैसे भी लोग हों। उसके बाद जब घबराहट होती, आला हजरत का यही शेर पढ़ता, उनके निसार कोई कैसे ही रंज में हो, जब याद आ गए हम सब गम भुला दिए हैं। हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पर कसरत से दुरूद पढ़ना शुरू करते तो दिल ऐसा करता, दिल मचलने लगता, और फिर एक हौसला और एक हिम्मत ऐसी आती, लोग देखते। और जिन लोगों को नशे की हालत में देखा था, जो सुबह से शाम तक पड़े रहते, रमजान आया तो हमने देखा पूरा पूरा कुरान वो हमारे पीछे खड़े होकर के समाअत कर रहे हैं। यह हमारी बरकत नहीं, यह हमारी मेहनत नहीं, बात सिर्फ इतनी है कि हुजूर से लौ लगाओ तो अल्लाह सारा जमाना तुम्हारे हवाले कर ही देता है, माहौल बन जाएगा। ऐ नौजवानों, उठो और अपने कौम के अंदर इस्लाह पैदा करो। आज तुम्हें जिस तरह उंगली उठा करके लोग ताना देते हैं कि ये नशाखोर है, याद रखना ये तुम्हें नहीं ताना दिया जा रहा है, ये सीधे रसूलुल्लाह की गुलामी पर ताना दिया जा रहा है। तुम्हारा नाम मेरे मुस्तफा से जुड़ा हुआ है, इसका तो भरम रखो, ख्याल रखो। तुम हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम से दुनिया में पहचाने जाते हो, तुम्हारे हाथ में शराब की बोतल जेब नहीं देती, ताश के पत्ते जेब नहीं देते। तुम नशे के अड्डे पर रात ना गुजारो, बार और क्लब में डांस करते हुए, ये मुजरे करने के लिए तुम्हें नहीं पैदा किया गया। ऐ नौजवानों उठो, तुम्हारे हाथ में तो अल्लाह का कलाम होना चाहिए, तुम्हारी जुबान पर मेरे मुस्तफा के नगमे हो, तुम्हारी रातें क्लब में नहीं किसी मस्जिद में या किसी शेख के कदमों में गुजरनी चाहिए। फिर देखो इनकलाब ऐसा आएगा, इनकलाब ऐसा आएगा। आज मैंने महसूस किया है, जो शुरू में मैंने जुमले बताए, शुरू में तकरीर में, जिसको मेहमान बना करके स्वागतम किया जा रहा है, आगे पीछे पुलिस की नफरियां लगा दी गई, अरे वही जुब्बे वाला, वही पगड़ी वाला, सारी चीजें जिससे सारी दुनिया लड़ रही थी, उसको मेहमान बनाया इज्जत के साथ। तो फिर एक बात समझ में आती है, क्या चीज है जो इन्हें गर्विदा कर देती है, वापस फिर बुलाती है। दुनिया तो सिर्फ और सिर्फ ताकत और दौलत की जुबान जानती है, इसके अलावा इनके पास कुछ नहीं। लेकिन हम महसूस करते हैं दुनिया के तमाम हालात को अल्लाह एक दिन में पलट सकता है, बल्कि एक मिनट में पलट सकता है। आज अगर बारिश नहीं है, रब तबारक व तआला के लिए नामुमकिन और मुहाल नहीं है, वो चाहे तो अभी बारिश कर दे, वो कड़ी धूप में बारिश कर दे और कड़ी बारिश के अंदर धूप ला दे। इसलिए आज के हालात से परेशान ना होना। अब क्या होगा, हमारा कोई कायद नहीं, हमारा कोई लीडर नहीं, सूखा पड़ा हुआ है, मुसलमान बिखरे हुए हैं,
कभी मायूस ना होना। ऐसे सूखों में हमने कई गुलशन खिलते हुए देखे हैं। जिन्होंने इस्लाम के खिलाफ परचम उठाए थे, रब ताला ने उनकी नस्लों में ही आशिकाने मुस्तफा भी पैदा किए हैं। वो दिन दूर नहीं, जो मैं कहा था वही कहता हूं, कंप्लीट नहीं, बाकी आप खुद ही समझ लेंगे। हालात जैसे भी हो, ये कुछ देर की खामोशी है। जैसे भी हो, जैसे भी हो, कुछ देर की बात है। हर अंधेरे के बाद उजाला आएगा, हर तारीकी के बाद सवेरा आएगा। इसलिए आज अगर चांद को गहन लगा है इस जमात का, तो चांद का गहन जब छटता है तो फिर वो अपने आबो ताब के साथ चमकता है। आपसे मैं गुजारिश करूंगा, उठो अगर न हश्र न होगा फिर कभी, दौरों के जमाना चाल अपनी चल गया, कुव्वते इश्क से हर पस्त को बाला कर दो, दहर में नामे मोहम्मद से उजाला कर दो। आपको पता है हमारी हालत आज जो है, ये तुम्हारा उमड़ना, गिरना, पड़ना हमें देखने के लिए, ये सब किसकी बुनियाद पर है, किसकी निस्बत से है? आप यहां सियासी लोगों को भी पूछ सकते हैं, अंदर से भी बाहर से भी हमारा कोई कनेक्शन ही नहीं, हमारा कोई ताल्लुक ही नहीं। हम किसी जगह के नेता भी नहीं, किसी पार्लियामेंट के मेंबर भी नहीं, हम कोई ऐसी बड़ी जमात भी नहीं पालते कि लोगों को 500-500 पहले दे करके तैयार कर लें। नहीं मेरे अजीजों, मैं भी कार में आ रहा था, पूछ रहा था ये सारे दीवाने कहां आसमान से उतर रहे हैं, ये कहां से आ रहे हैं, ये हुजूम कहां से आ रहा है? फिर दिल ये कहता है ये सारे लोगों का दिल अल्लाह ने एक तरफ फेरा है, तो सिर्फ इस बुनियाद पर जब तक बिके न थे तो कोई पूछता न था, या रसूल अल्लाह तुमने खरीद कर हमें अनमोल कर दिया। नारे या रसूल अल्लाह।